अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम दोबारा बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का केस। इसके साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू मैगज़ीन में पेज नंबर 700 पे सिविल अपील्स वगैरह की गई। यानी ये जो है सिविल अपील्स हैं और बेसिकली इनकम टैक्स रेफरेंस जो है फिर इनकम टैक्स एफबीआर ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल किया गया और फिर उनके अगेंस्ट फैसला आया। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लाहौर जो है एज एपेलेंट गया मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड पे। हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस भी इसी पे थे, लेकिन हम आज इस फैसले को डिटेल में रीड करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्लैरिटी से जो है ना सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। फिर ये मुख्तलिफ जो एडवोकेट्स वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज़ एपेलेंट और रिस्पोंडेंट को, वो थे। ये टैक्स लॉ है। सेक्शन 111 और 122 का एक काफ़ी गहरा रिश्ता है। एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020 अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स अमेंडमेंट ऑफ एन असेसमेंट नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 111(122)(9) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑर्डिनेंस। ये हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी आपके किसी केस में या एज ए टैक्स पेयर आपको इनमें से किसी भी जुमले की ज़रूरत हो तो इस केस में आप हेल्प ले सकते हैं। वेदर अ सेपरेट नोटिस इज़ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 111 ऑफ द ऑर्डिनेंस और वेदर अ नोटिस अंडर सेक्शन 122(9) इज़ इनफ टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 111 ऑफ द ऑर्डिनेंस। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 111 के लिए अलग से नोटिस इशू करना है या इल्ज़ाम लगा के डायरेक्ट अमेंडमेंट करनी है। हेल्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, ये रूल सेटअप किया दैट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 111 एंड 122 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी सबमर्ज्ड। यानी कि इनको मिलाया नहीं जा सकता। एक केस में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, दूसरे केस में कि अमेंडमेंट की जा रही है। बिफोर एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, यानी सेक्शन 122 under section 122 on the basis of section 111, the proceedings under section 111(1) are to be initiated. The taxpayer is to be confronted with the information and the grounds are applicable under section 111 through a separate notice under the said provision, and then the proceedings are to be cumulated through an appropriate order in the shape of an opinion of the commissioner. इससे पहले कि के 122 के नोटिस भेजा जाए। 111 के सबसेक्शन 1 के तहत ना सिर्फ नोटिस भेजना है, टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको रीज़न्स बतानी है कि क्यों आप पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है टैक्स इवेजन पे, आप पे कितना टैक्स लगेगा, और उस सारे का फैसला करना है कमिश्नर ने। दिस देन बिकम्स डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। बड़ी प्यारी बात की कि फिर जब वो सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर कमिश्नर के हाथ में वही इंफॉर्मेशन जो 111 के सेक्शन के तहत एक्सप्लेन नहीं हो सकी, वो वाली इंफॉर्मेशन डेफिनेट इंफॉर्मेशन बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 122(5) प्रोवाइडेड द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 122(5) आर एप्लीकेबल। द टैक्स पेयर इज देन टू बी कन्फ्रंटेड विद दीज ग्राउंड्स थ्रू अ नोटिस under section 122(9) and only then can be an assessment amended under section 122। यानी कि जब उसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो ये होगा ना कि आप मुझसे पूछा गया कि प्रॉपर्टी आपने कैसे ख़रीदी, सेक्शन 111 के तहत आपको नोटिस भेजा, आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, आपके पास ना सोर्स ऑफ इनकम थी, ना कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया या कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश भी किया तो उसकी
कानून की हैसियत, कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। यानी कानून शहादत के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। तो वो क्वालिटीज़ उस इंफॉर्मेशन में नहीं थी, तो वो फिर डेफिनेट इंफॉर्मेशन बन गई। उसके बेस पर सेक्शन 122(5) का नोटिस कहते हैं, तो 122(9) का नोटिस इशू करके और फिर अमेंडमेंट होगी। तो 2-3 स्टेप्स होंगे, और ये वो सारे टैक्स ईयर्स जो फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले के हैं उन पे अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर वो फिर बताते हैं कि जी इनिशिएशन कैसे करनी है 111 की, और बड़ा डिटेल में वही सारी बातें उन्होंने कही है। हम आगे चलते हैं अगली समरी को, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। Section 111 explanation and 122 explanation introduced in section 111 of the Income Tax Ordinance 2001 pursuant to Finance Act 2021 effect। यानी कि पहले तो इसमें सवाल ही कोई नहीं उठता कि सेपरेट नोटिस ना भेजे जाएं और 111 को किया जाए सॉल्व, और फिर 122 पे आए। अब जब फाइनेंस एक्ट के थ्रू कानून बन गया है एक्सप्लेनेशन में 111 के सेपरेट नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ द said explanation it appears that it is couched in prefatory and declaratory terms for removal of doubt. However, the intention behind the explanation and the effect of adding explanation is to take away the rights to a separate notice and proceedings under section 111 if grounds under section 111(1)(a) to D are confronted to the taxpayer through a notice under section 122(9) of this ordinance। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इस फाइनेंस एक्ट के तहत, यानी वो क्रिटिसाइज़ कर रही है लेकिन बड़े तरीके से, कि इस फाइनेंस एक्ट के तहत नेशनल असेंबली पार्लियामेंट जो है, सेनेट और नेशनल असेंबली जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वो इस चीज़ को जानते हुए कि सेपरेट नोटिस की रिक्वायरमेंट है 111 और 122 में, उनको कंबाइन करी और वो 111 के जो राइट था वो ले रही है, नोटिस का राइट ले रही है कि नोटिस जो है 111 का सेपरेटली भेजने की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ 122(9) में सेक्शन 111 का किसी भी ग्राउंड्स यानी ABC यानी अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस, अनएक्सप्लेन्ड एसेट, अनएक्सप्लेन्ड सेल्स, इनमें से किसी कैटेगरी में भी कोई फॉल करता हो तो इसके साथ कंबाइन करके आप दे दें। देयरफॉर Therefore, in essence, it abridges the right to a separate notice and proceeding under section 111 of the ordinance, which was the requirement of the law। 2021 से पहले लॉ की रिक्वायरमेंट थी और अब वो मर्ज हो रही है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज द एक्सप्लेनेशन टेक्स अवे अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सेपरेट नो प्रोसीडिंग्स ऑफ द टैक्स पेयर which otherwise existed prior to the introduction of explanation in section 111। Explanation added in section 111 of the ordinance divests and affects a substantive right। substantive right का मतलब है कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको हर चीज़ के लिए सेपरेट नोटिस आए ऑफ द टैक्स पेयर टू अ सेपरेट नोटिस एंड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 111। यानी कि जब सेपरेट नोटिस आएगा तो फिर प्रोसीडिंग यानी आपका इंटरेक्शन FBI के साथ उसी नोटिस तक लिमिटेड रहेगा, उसमें सारी खिचड़ी नहीं पकेगी कि जी आप एक्सप्लेन करें, ये एक्सप्लेन भी करें, डॉक्यूमेंट्स भी दें, अपने आप को डिफेंड भी करें। तो ये कंबाइन करने से ऐसा ही हो गया कि आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, आपको आपकी असेसमेंट भी अमेंड की जा रही है, आप पे टैक्स भी लगाया जा रहा है, फिर नोटिस टैक्स की रिकवरी का भी लगाया जा रहा है, पेनल्टी भी। तो एकदम से जो है परेशानी की वजह टैक्स पेयर्स की यही होती थी, एकदम से जो है वो आउट ऑफ नोवेयर जो है उनको इतने सारी चीज़ों के जवाब देना, एक्सप्लेनेशन देना, फिर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ होना। तो और ये बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, नॉन रेजिडेंट हो, सब के लिए इक्वली ये मिसयूज़ हो रहा था। इफेक्ट ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन देयर इज़ ओनली टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट नोटिस अंडर सेक्शन 111। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो कंबाइन भी जब आपने कर लिया है, एक्सप्लेनेशन जो आपने दी है कि 111 के लिए सेपरेट नोटिस इशू नहीं होगा, तो ये सिर्फ 111 के नोटिस तक लिमिटेड है। 111 की प्रोसीडिंग्स फिर भी सेपरेटली होंगी,
However, it cannot submit two different and distinguishable proceedings, यानी 111 की proceedings फ़र्क है और 122 की फ़र्क है. As such, while the explanation dispenses with the requirement of separate notice, यानी अब separate notice under section 111 देने की ज़रूरत नहीं है, it does not dispense with the requirement that in case proceedings are initiated under section 122(5) on the basis of definite information to be provided through section 111. यानी पहले section 111 में आप उसे कहेंगे कि ये इनकम एक्सप्लेन करो, ये जो आपने गिफ्ट मिला है आपको आप नहीं कर सकते, तब जो है क्या कहते हैं वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बनेगी और फिर 122 के तहत जो है इसको वो किया जाएगा. 122 के तहत प्रोसीडिंग की जाएगी और फिर अमेंडमेंट की जाएगी. द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 111 आर टू बी कंक्लूडेड फर्स्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द लॉ एंड टिल सच टाइम द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122(9) कैन नॉट बी गिवन अफेक्ट टू. Therefore, as far as the case prior to explanation are concerned, a separate notice यानी कि 2021 और उससे पीछे 2014, 18, 16 के लिए सेपरेट नोटिस की ज़रूरत है 111 की बिफोर प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 122. तो जितने केसेस खड़े हैं इस बात पे कि डायरेक्ट 122(9) का आपको नोटिस आया और आपको जवाब देना पड़ गया और उसमें आप पे जो है ना वो क्लेम लगाया गया, यानी आपको कहा गया कि जी 111 आप पे लगाया जाएगा, तो वो नोटिस तो ख़त्म हो गए. Simultaneously of the notice issued under section 111, मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ. Therefore, as far as case prior to explanation are concerned, a separate notice is required to be issued under section 111 before proceedings can be initiated under section 122. उसके बाद टैक्स ईयर 2022 और ऑनवर्ड्स के लिए साइमल्टेनियसली भी अगर नोटिस भेजे जाएँ, यानी आपको एक ही TCS के लिफाफे में 111 का नोटिस भी आया और 122(9) का भी आया जो अब टैक्स वाले करेंगे, फिर भी इज़ नॉट ऑफ मच कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि एक साथ भेजने में कोई हर्ज नहीं है. एंड द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 111 हैव टू प्रोसीड फर्स्ट. 111 के लिए आपको हेयरिंग करना, सबूत देना, जाना, इसी तरह उसको प्रॉपर ऑर्डर लिखना. सबसे बड़ी बात जो तकलीफ़ FBR के ऑफिसर्स को होती है, कमिश्नर से लेके क्लर्क तक, वो ये कि ऑर्डर लिखना. और एक प्रैक्टिस तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और अच्छे एडवोकेट्स हैं वो ऑर्डर लिख के देते हैं, यानी कि वो टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करने की वजह फ़ीस वो टैक्स पेयर से लेते हैं, लेकिन वो FBR वालों को नाराज़ करने के लिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस में गुजारनी है. जितना बड़ा नाम होगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन एडवोकेट या FBR के रिटायर्ड ऑफिसर्स, और जितना वो कामयाब होगा उसका यही होगा कि वो ऑर्डर भी लिख के देता होगा उस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को. तो टैक्स पेयर बिल्कुल जो है ना उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता. और इसीलिए ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है 2024 में, ये टैक्स पेयर्स के कंसल्टेंट्स को, चार्टर्ड ख़ासतौर पे लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को पहले ही अपने क्लाइंट्स को बता देनी चाहिए थी कि जी ऐसा होता है. लेकिन चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट हो या इंडिविजुअल क्लाइंट हो, अपनी फ़ीस कमाने के लिए वो करते हैं. और मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर लिख दिया. इसके बाद तो अगर आपको इस केस का नहीं पता, आपने टैक्स दोस्ती वीडियोस नहीं देखी या किसी और भी, नॉर्मली तो बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग भी जो इम्पोर्टेंट टैक्स राइट्स है उसकी हाईलाइट नहीं करते, बस सिर्फ प्रोसीजर और वो करते हैं, क्योंकि देन अगेन उन्होंने कोशिश करनी होती है कि उनके FBR वालों के साथ ताल्लुकात ठीक हो. हमने तो आउटराइट टैक्स दोस्ती में ये कहा है कि अगर FBR टैक्स पेयर का ख्याल नहीं रख रहा तो टैक्स दोस्ती भी उनके साथ नहीं है. तो यहाँ पे और जितने केसेस आप अगर टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल उठा के देखें तो कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का केस नहीं जो टैक्स पेयर के फेवर में ना हो. तो ये फॉल्ट आखिर में टैक्स प्रैक्टिशनर पर आता है कि वो टोटली गलत किस्म की, और वो जितने मशहूर होते हैं, जितना उनका कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा वकील है, उतना ही वो जो है टैक्स पेयर को ब्लैकमेल और FBR के कमिश्नर्स और उस टीम को फैसिलिटेट करता है. तो ये तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब अगर कंबाइंड नोटिस भी आएगा तो सेक्शन 111
का जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पहले होनी है. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 111 इन ईयर 2000 notice encompasses both the grounds under section 111 and 122(5) can be issued under section. However, the proceedings under section 111 still have to be concluded first, and thereafter the remaining part of the notice under section 129 can be given effect to. और फिर आगे जो है कुछ इंटरप्रिटेशन के कवानीन भी इस्तेमाल किए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. तो ये देन अगेन प्रूफ करता है कि यहाँ भी मिलर ट्रैक्टर्स जो हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त नाम है और बहुत हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट कंपनी है जो बहुत सालों से काम कर रही है और इसकी ट्रेडिशन है, इसका एक नाम है. तो उन्होंने हमेशा टैक्स अपना सही तरीके से दिया. उन्होंने सही किया कि इस टॉपिक को लेके गए और इससे सुप्रीम कोर्ट पे क्लैरिटी ली, चाहे उनको 10 साल लगे. लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रैक्टिशनर्स अब FBR का साथ देना छोड़ दें, ख़ास तौर पे अब जब 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर होने लगे हैं. ताकि पहले तो ये होता था कि क्लाइंट्स कम होते थे, अभी तो क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप अच्छी प्रैक्टिस करें, आप सही कानून बताएं अपने टैक्स पेयर को, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व होंगे. मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट. आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस. मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और ये मैसेज जो है आपने टैक्स दोस्ती का आगे लेके जाना है. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच.